मित्रों, जय हिंद, जय भारत। ग्यारहवीं की ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने मीरा का काव्य शिक्षण किया। मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी ऑनलाइन काव्य शिक्षण करते हैं या ऑनलाइन शिक्षण करते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा, ईयरफोन लगा करके एकांत में बैठ करके शिक्षण करिएगा। ईयरफोन एकांत, याद रखिए, ईयरफोन एकांत, एकाग्रचित मन बराबर अध्ययन। इस वक्त यही उचित है। कक्षाओं में आपको शिक्षक बार बार टोकता है, तब कहीं जाकर के आप अपनी शिक्षण व्यवस्था को सजगता से जारी रखते हैं, लेकिन इस वक्त आपको कोई टोकने वाला नहीं है। आपका मन है, उसी को ही आप अपने मन को टोकिए, क्योंकि मन तो चंचल है, इधर उधर कहीं कहीं दौड़ता रहता है। घर में रहते हैं तो मम्मी अखबार क्या बना रही है, मम्मी क्या खाना बना रही है, या पिताजी आए हैं, या भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही है, इस प्रकार के अनेकों विचार मनों में आते हैं। इसलिए इन सब विचारों को दूर करने के लिए केवल और केवल आप एकांत और ईयरफोन, ताकि आपको न दूसरे की बात सुनाई देगी और न इधर दूसरे के ये जो फिलोसॉफी है, दर्शन शास्त्र, उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। चलो छोड़ो इन बातों को, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे चलते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं बिना देरी किए हुए हम रामनरेश त्रिपाठी की ओर। रामनरेश त्रिपाठी का परिचय शिक्षण हमने किया। परिचय शिक्षण से ये दूसरा वीडियो जारी कर रहा हूँ, आप इसको आराम से पढ़िएगा। तो अपन बात करते हैं रामनरेश त्रिपाठी के काव्य पथिक की ओर। पथिक, मिलन, मानसी, स्वप्न नाम सुना होगा। इनकी एक पत्रिका थी, बाल पत्रिका, वानर। नाम सुना? नहीं सुना तो सर्च करिएगा पिछले वीडियो में जाकर के। और ये जो इन्होंने शोहर गीत या विवाह गीत, इनसे संबंधित जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक को आप इस वीडियो के इनबॉक्स में जाकर के उत्तर दीजिएगा। शोहर गीत या विवाह गीत के रूप में इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, जो भारत के, उत्तर भारत के गांवों में घूम घूम करके, गांवों और ढाणियों के पिछवाड़े में बैठ करके उन्होंने उन ग्रामीण अंचल के भावात्मक गीतों को सुन करके उन्होंने एक पुस्तक बनाई थी। उस पुस्तक का नाम आप इनके वीडियो के इनबॉक्स में जाकर के लिखिएगा, और वो आपके पुस्तक पिछले वीडियो में बताई हुई है। अभी मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, आप उस वीडियो को देखोगे तब पता लग जाएगा। तो बात करते हैं पथिक की। पथिक खंड काव्य है। मिलन, मानसी, मानसी है इसकी, तो मानस किसका है? तो मानस है तुलसीदास जी का, जिसको रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। इनका समय, रामनरेश त्रिपाठी जी का समय भी मैंने आपको बताया था, 1881 और 1962। 1881 और 1962। अब इनके परिचय के ऊपर और इस पथ्य के ऊपर चिंतन नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इनके काव्यांश के ऊपर। ये पथ्य की कुछ बातें दी हुई है, जो 8 पद यहाँ दिए गए हैं, उस पदों के ऊपर, काव्य रचना के ऊपर हम चर्चा करते हैं। यानी इस वक्त ये पथिक है। कौन? रामनरेश त्रिपाठी। ये पथिक हैं, ये राह पर चलने वाले राहगीर हैं। स्वयं को, अपने आप को पथिक मान करके इस काव्य रचना में स्वयं के मन को बता रहे हैं।
कि मेरा मन जहाँ बैठा है वहाँ से मैं इस प्रकृति का जो रूप है उसके ऊपर मैं जो सुंदरता का भावात्मक लगाव अनुभव कर रहा हूँ। उस लगाव के बारे में इन्होंने यहाँ पर कुछ अपनी बातें बताई है। तो कहाँ है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नव्य वारित माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। काव्यकार क्या कहते हैं? काव्यकार कहते हैं, वापस सुनिएगा, कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, गन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है, यही मेरा मन चाहता है। तो काव्यकार यहाँ पर कहाँ बैठे? घर में बैठे हैं, आकाश में बैठे हैं, नाव में बैठे हैं, होटल में बैठे हैं। तो काव्यकार कहाँ बैठे हैं? तो काव्यकार कहाँ बैठे हैं? तो यहाँ बैठे हैं। माना कि ये समुद्र है और समुद्र के किनारे पर यूं बैठे हैं। समुद्र के किनारे पर बैठ करके प्रकृति का सुंदर जो नज़ारा है, प्रकृति का जो सुंदर दृश्य है, उस दृश्य को देखते हुए काव्य रचना कर रहे हैं। व्यक्तिगत प्रेम को इन्होंने राष्ट्रीय प्रेम में बदल दिया, वो कवि है। व्यक्तिगत प्रेम को राष्ट्रीय प्रेम में, और इनका प्रेम भी कैसा था? रोमांटिक प्रेम। तो हम इस रोमांटिक प्रेम की बात इस काव्य के माध्यम से भी कुछ करेंगे, और कुछ इनका व्यक्तिगत प्रेम है उसके बारे में भी करेंगे, कुछ इसकी नायक नायिकाओं का प्रेम है उसके बारे में भी करेंगे। तो बात आती है प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर। प्रतिक्षण हर पल, प्रत्येक पल नूतन वेश बनाकर, नया नया वेश बना करके, हर पल नए नए वेश के अनुसार कौन चलता है? नायिका चलती है। नायिका को देखा होगा कभी आपने? किसमें? अरे हीरो हीरोइन पिक्चरों में देखा होगा ना। जब उसका संगीत चलता है, उनका गाना चलता है, उनका नृत्य चलता है, तो आपने देखा होगा ना, एक गाने के अंदर वो 50 बार अपनी वेशभूषा चेंज कर लेती है उसके। तो काव्यकार यहाँ भी वही बात कर रहा है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, वेशभूषा नूतन यानी नई वेशभूषा में, रंग बिरंगे अनोखे रूप में रवि के सम्मुख थिरक रही है। रवि में काव्यकार ने रवि का अर्थ बताया है सूर्य के आगे थिरक रही है। थिरकना यानी नृत्य करना। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में, नभ यानी आकाश, नभ में वारिद माला, वारिद तोयद नीरद जलद अम्बुद। वारी यानी जल, वारी तोय नीर अम्बु, ये जल के प्रायवाची है। वारिद तोयद नीरद जलद अम्बुद, ये बादलों के प्रायवाची है। वारिधि तोयधि नीरधि जलधि अम्बुधि, ये सागर के समुद्र के हैं। तो वारिद माला यानी बादलों की माला। बादल आ रहे हैं, बादल चल रहे हैं एक माला के रूप में। एक माला के रूप में कौन चल रहे हैं? बादल चल रहे हैं। और वो कैसे हैं? रंग बिरंगे हैं। और प्रकृति के उस नज़ारे को देख करके, उन बादलों के रंग बिरंगी माला के चलते हुए उस व्यू को देख करके काव्यकार त्रिपाठी जी बता रहे हैं, आपके राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वहाँ सामने एक राजा बैठा है और उस राजा के आगे ये नृत्य कर रही है। राजा कौन है? तो सूर्य है। राजा कौन है? तो सूर्य है। और नृत्यकिया कौन है? तो वारिद माला है, वो नृत्य करे, सुंदर नृत्य। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नभ यानी तो आकाश, नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीचे नीली रंग का उस बादलों के नीचे, बादल जो चल रहे हैं, बादलों की जो मालाएं हैं, श्रृंखलाएं हैं, उस श्रृंखलाओं के नीचे कौन है?
नील समुद्र, नीले रंग का समुद्र, जल राशि, समुद्र की जल राशि। नीचे नील समुद्र मनोहर, बहुत ही सुंदर लग रहा है, मन को हरने वाला है। मैं उसके पास में बैठा हूँ। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है और ऊपर आकाश है। और आकाश कैसा है? वो नीले रंग का है। इस प्रकृति के सुंदर मनोहर, इस प्रकृति की सुंदर नज़ारे को देख करके मेरा मन कहता है मैं यहीं बैठे बैठे इनको देखता रहूं। नीचे नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ। फिर काव्यकार करता है घन पर बैठ। घन यानी बादल, वही वारिद। घन पर बैठ, बीच में विचरूं। और फिर मेरी इच्छा क्या है? घन पर बैठ करके बीच में इन दोनों के बीच में विचरण करूं, घूमता रहूं, बीच में विचरूं। चाहता मन है, यही चाहता मन है, मेरा मन तो यही चाह रहा है कि मैं इस प्रकृति के सुंदर नज़ारे को बादलों पर बैठ करके देखता रहूं, घूमता रहूं, फिरता रहूं। बस मेरा मन तो इसी में ही है। ये प्रेसी, ये नायिका अपनी प्रेमिका को कह रहे, प्रेसी को कह रहे। कौन? राम नरेश त्रिपाठी जी। फिर काव्यकार कहते हैं अगले काव्यांश में, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय। ये प्रिय कौन? ये इनकी प्रेसी, ये इनकी नायिका। तो काव्यकार कहते हैं कि रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम ये हौसला प्रिय हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठती हूँ जी भर की। काव्यकार कहते हैं, क्या कहते हैं? काव्यकार कहते हैं कि मैं जी भर करके पूरा आनंद से मन पर रहे, इतना करूं। इतना क्या करूं? तो काव्यकार क्या कहता है कि रत्नाकर गर्जन करता है। रत्नाकर यानी सागर, समुद्र। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, मलय से आने वाली ठंडी शीतल सुगंधित हवाएं, उस शीतल सुगंधित हवाओं के साथ में जो चंदन की खुशबू है, उसका आनंद। तो उस आनंद की बात करते हैं काव्यकार कि इस तरफ एक तरफ तो समुद्र है और गर्जन करता हुआ, सांस की प्रवृत्ति भरता हुआ, गर्जना के साथ अपनी लहरों को उठाता हुआ मुझे हौसला दे रहा है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है। मैं उस समुद्र के किनारे, सागर के किनारे जहाँ बैठा हूँ, वहाँ पर एक तरफ तो समुद्र है, वह गर्जना कर रहा है, दूसरी तरफ मलयानिल यानी मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित समीर ठंडी हवाएं, वह ठंडी हवाएं मुझे आनंद ही आनंद दे रही है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल रहता है, हरदम यह हौसला प्रिय, हे प्रिय, हे प्रिय, हे प्रेसी, हे नायिका, हरदम हमेशा हर पल हौसला हृदय में मुझे उत्साह दे रहा है। इस प्रकार का कौन? एक तरफ समुद्र दे रहा है, दूसरी तरफ मलयानिल, मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित चंदन से युक्त व खुशबू हृदय में प्रिय भरा रहता है। हर पल मेरे हृदय में इस प्रकार का हौसला भरा रहता है कि मैं यहीं पर बैठा रहूं। इस विशाल विस्तृत महिमा में, इस विशाल जल राशि, इस बड़े सागर के सामने, विस्तृत यानी बड़े रूप में जो बड़ा विशाल फैलाव है, महिमामय, और इसकी महिमा का गुणगान रत्नाकर ने सागर, इस सागर की महिमा का गुणगान यहीं बैठ करके करता रहूं। हे प्रिय, मेरी तो यही इच्छा है। काव्यकार कहते हैं। काव्यकार कौन? काव्यकार राम नरेश जी त्रिपाठी, 1881 1962, यूपी जौनपुर
याद करिए, यूपी जौनपुर। तो बात करते हैं कि इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जीप भर के। फिर मेरी इच्छा है मैं इस विशाल जल राशि में विस्तृत रूप से महिमा में, इस महिमा में रत्नाकर के घर, इसके घर में बैठ करके कोने कोने में इसका घर है, विशाल जल राशि का जो घर है, उसके प्रत्येक कोने कोने में लहरों के साथ में जाऊं। इसका कोना कहाँ है? सागर का। ये तो सागर है, माना कि सागर का कोना कहाँ है? इसकी लहर पर बैठ करके पूरे सागर में विचरण करूं। तो काव्यकार कहता है कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जीप भर के, और पूरे मन से मन भर करके वहाँ उस लहरों के साथ में घूमूं फिरूं भ्रमण करूं। ऐसा मेरा, मुझे इस प्रकार का उत्साह, इस प्रकार का हौसला ये दे रहा है, ये दे रही है। कौन दे रही है? तो ये समुद्र की लहरें, इसकी गर्जना और इसकी शांति, सुगंधित शीतल हवाएं। फिर काव्यकार कह रहा है कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अस्वारी, रत्नाकर ने निर्मित कर ली स्वर्ण सड़क अति प्यारी। स्वर्ण सड़क अति प्यारी, स्वर्ण सड़क किसको लाने की? रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अस्वारी। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, निकल रहा है, आ रहा है। जैसे ये माना कि सागर है, समुद्र है, और यहाँ पर सूर्य आधा निकला हुआ है, आधा सूर्य निकला हुआ है, आधा सूर्य निकला हुआ है। तो काव्यकार कहते हैं कि निकल रहा है जल निधि, ये जल राशि है, जल राशि जल निधि तल पर, और ये जिनका जल राशि का जो तल है उस तल पर दिनकर यानी ये सूर्य, दिनकर बिंब अधूरा, आधे बिंब के रूप में दिखाई दे रहा है। दिनकर बिंब अधूरा, इसकी आधी फोटो दिखाई दे रही है, यानी आधा ये भी सूर्योदय हुआ है। निकल रहा है जल निधि तल पर, जल रूपी जल राशि के ऊपर का जो तल है, जल राशि के ऊपर का जो तल है, उस तल के ऊपर आधा सूर्य निकला हुआ नजर आ रहा है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का, ऐसा लगता है काव्यकार ने यहाँ पर आपके मानवीकरण अलंकार दिया है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार दिया है, और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार दे दिया है। जन्मनु जानो मानो जनहु मनऊ, जन्मनु जानो मानो, तो यहाँ क्या कहा है कि कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है? कि कमला के कंचन मंदिर, कमला यानी लक्ष्मी, कमला यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी का जो मंदिर है, लक्ष्मी का जो मंदिर है, उस मंदिर पर, ये जो लक्ष्मी जी का मंदिर है, यानी कि लक्ष्मी जी कहाँ विराजमान होती? तो विष्णु जी के साथ में, और विष्णु जी और लक्ष्मी जी कहाँ रहते हैं? तो सागर में रहते हैं। सागर में कमल पुष्प पर कभी आपने फोटो देखा होगा, और फिर उसकी रक्षा कौन करते हैं? तो शेषनाग जी, आपने देखा होगा, कभी नहीं तो ढूंढिएगा। तो कहाँ है? कि कमला के कंचन मंदिर पर, ये जो कमला का कंचन मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, इस स्वर्ण मंदिर पर मानो ऐसा लग रहा है कि इसका कंगूरा है। वो कंगूरा कौन है? आधा सूर्य, कंगूरे के रूप में माना जा रहा है। काव्यकार ने कितना गजब मानवीकरण के साथ साथ में इन्होंने इस उत्प्रेक्षा को भी प्रत्यक्ष उदाहरण दिया, माना जाता है, ऐसा माना जाता है। तो काव्यकार कहते हैं कमला के कंचन मंदिर पर मानो कांत कंगूरा, चमकता हुआ कंगूरा नजर आ रहा है। चमकता हुआ कंगूरा कौन? सूर्य।
फिर काव्यकार कहता है लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की ऐश्वर्य, और लाने के लिए, इस प्रकार लाने के लिए निज यानी अपनी इस पुण्य भूमि पर, इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए किसको? लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी को इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए, ये जो भूमि है इस भूमि पर लाने के लिए, लक्ष्मी जी को इस भूमि पर लाने के लिए क्या किया है कि लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की ऐश्वर्य रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। इसको लक्ष्मी जी को धरती पर लाने के लिए यहाँ पर रत्नाकर यानी सागर, रत्नाकर यानी सागर, सागर ने निर्मित कर दी, सागर ने बना दी। सागर ने क्या बना दी? सागर ने बना दी तो ये बना दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, यानी सोने की सड़क बना दी सागर ने। अब सोने की सड़क कैसे बन गई? तो इधर देखो, माना कि ये सागर है और ये सूर्य की किरणें आपके सागर के ऊपर गिर रही है, और ये जो सूर्य की किरणें जैसे ही प्रातःकालीन किरणें पानी के ऊपर गिरती हैं तो वो पानी स्वर्णिम यानी सोने जैसा चमकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सोने की सड़क बना दी है। इस प्रकार काव्यकार ने इस अनोखे निराले प्रकृति के इस अनोखे रूप का सुंदर चित्रण, मनोहारी चित्रण किया है। फिर काव्यकार कहते हैं कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गर्जना सागर है। निर्भय, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गर्जना सागर है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो या से बढ़कर सुख क्या पा सकते हैं प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। काव्यकार ने अपनी प्रेयसी को कहा है, अपनी नायिका को कहा है, अपनी प्रेमिका को कहा है, क्या कहा है कि अनुराग भरी कल्याणी, हे नायिका ये अनुभव करो। क्या अनुभव करो? मैं जैसा अनुभव कर रहा हूं वैसे आप भी करो। तो वो क्या कर रहा है कि वो अनुभव कर रहा है प्रकृति का अपार आनंद, प्रकृति का अपार आनंद जैसे अनुभव कर रहा है कवि, वैसे कवि कह रहा है किसको? अपनी नायिका को कह रहा है कि आप भी वैसा आनंद का अनुभव कीजिए। तो कहते हैं कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से, निर्भय होकर के दृढ़ और गंभीर भाव से, दृढ़ और गंभीर भाव से गरज रहा है सागर। कौन गरज रहा है? सागर। सागर जिस प्रकार गरज रहा है उस निर्भय और दृढ़ और गंभीर भाव से लहरों पर लहरों का आना, और एक लहर जा रही है वो दूसरी लहर आ रही है, एक जा रही है दूसरी आ रही है, इस प्रकार लहरें चलती, निरंतर चलती ही रहती है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, बहुत ही सुंदर, सुंदरता में भी बहुत सुंदर लग रहा है, सुंदर में भी बहुत सुंदर लग रहा है। हे कल्याणी, हे प्रिय, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर, अब आप बताओ मुझे। वो अपनी नायिका से प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है, बताओ आप बताओ मुझे, क्या बताओ? तो काव्यकार कहता है कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकते हैं प्राणी, और इससे बढ़कर और सुख क्या पा सकते हैं? ऐसा सुख कहाँ मिलेगा? हे प्रिय, हे नायिका, हे कल्याणी, इस प्रकार का सुख कहीं भी नहीं है। मैं तो इस सुख में बहुत प्रसन्न, आनंदमय, ऐसा सुख मुझे और कहीं मिलने वाला नहीं है। अनुभव करो आप भी, हे कल्याणी, आप भी इस सुख का अनुभव करो। अनुभव करो हृदय से, अपने मन से अनुभव करो, अपने हृदय से अनुभव करो अनुराग भरी कल्याणी। हे प्रेम से भरी हुई, प्रेम की भक्ति के रूप में निर्धारित कल्याणी, प्रेम में कल्याणी, हे प्रेसी, आप भी इस प्रकार अनुभव करो कि ऐसा सुख और कहीं भी नहीं है। मैं इस सागर के किनारे पर बैठ करके इस प्रकार सुख का अनुभव कर रहा हूं। इस काव्यांश को आराम से 2-3 बार पढ़िएगा। प्रथम काव्यांश, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस प्रकार 4 काव्यांश इस चैप्टर के और बचे हैं, यानी 8 काव्यांश है। और इस काव्यांश के अंदर, इस काव्यांश में कौन सा अलंकार है? इस काव्यांश में आपके कौन सा है? मानवीकरण। इसमें कौन सा है? मानवीकरण। इसमें कौन सा है? उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। और इसमें कौन सा है? मानवीकरण।
फिर लहरम ल ल, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर जैसे कोने कोने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये भाषा कौन सी है? खड़ी बोली भाषा है। सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इस काव्यांश की व्याख्या में 3 बातें याद रखना। प्रसंग यानी कवि, और कवि का काव्यांश, फिर व्याख्या यानी सरल भाषा यानी व्याख्या यानी सरलार्थ करना, और फिर विशेष यानी भाषा कौन सी है, फिर कौन कौन से अलंकार है, इस प्रकार इसके अंदर लिखना। जय हिंद, जय भारत।